Hello children, today in this video we will discuss about word problems on subtraction। आज इस वीडियो में हम subtraction की word problems के बारे में पढ़ेंगे। Simple problems based on subtraction। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। Population of Ramnagar is 8,123 and that of Shamnagar is 5,888। रामनगर की पॉपुलेशन 8,123 है। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, किसी गांव या शहर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रामनगर की पॉपुलेशन 8,123 है और श्यामनगर की पॉपुलेशन 5,888 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टू पॉपुलेशंस? तो इन दो जनसंख्याओं में या इन दो पॉपुलेशंस में कितना अंतर है? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अब कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स में डिफरेंस या लेफ्ट ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, वहाँ हमें समझना चाहिए कि हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। यहाँ हमें एक गांव या शहर की पॉपुलेशन दी हुई है, दूसरे गांव या शहर की पॉपुलेशन दी हुई है और दोनों में अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है कि दोनों पॉपुलेशंस में कितना अंतर है। तो जब अंतर या डिफरेंस, लेफ्ट इस तरीके से वर्ड्स दिए होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। अब हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखें कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है डिफरेंस इन द टू पॉपुलेशंस। तो हम स्टेटमेंट में यहाँ यही लिख देंगे, डिफरेंस इन द टू पॉपुलेशंस। अब रामनगर की पॉपुलेशन 8,123 है। ये ज़्यादा है क्योंकि श्यामनगर की 5,888 है। तो पहले हम ये वाली पॉपुलेशन लिखेंगे, उसके बाद ये वाली लिखेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसके लिए हम टर्म्स लिख देते हैं यहाँ, यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। रामनगर की पॉपुलेशन है 8,123, उसे अब हम लिखते हैं। तो यूनिट पे प्लेस है 3, तो यहाँ हम यूनिट की जगह 3 लिखेंगे। फिर 2 है टेंस पे, तो टेंस पे 2 लिखेंगे। फिर 100 पे 1 है और 1000 पे 8 है। अब श्यामनगर की पॉपुलेशन भी लिखेंगे हम कॉलम में, और इसे भी पहले हम यूनिट से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट पे प्लेस है 8, टेंस पे भी प्लेस है 8, 100 पे भी प्लेस है 8 और 1000 पे प्लेस है 5। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम माइनस का साइन बना देंगे और सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं यूनिट। यूनिट पे दिया हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 8। हमें 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, बट 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 3 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है। इसलिए हम टेंस से एक बोरो लेंगे। जब टेंस यूनिट को एक बोरो देगा तो ये 3 की जगह अब हो जाएगा 13। अब हम 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 के बाद हम 13 तक काउंट करेंगे। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 कितना आया? 5। तो 13 में से 8 माइनस होगा तो 5 बचेगा। अब टेंस ने जब यूनिट को एक बोरो किया था, तो टेंस के पास यहाँ 2 की जगह अब 1 ही बचेगा। 2 की जगह अब टेंस के पास 1 ही बचेगा क्योंकि टेंस ने यूनिट को एक बोरो किया था। अब हम 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 1 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है। तो 100 टेंस को एक बोरो देगा। अब ये 1 से बन जाएगा 11, 1 से बन जाएगा 11। अब 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 के बाद 11 तक काउंट करेंगे। 8 के बाद 9, 10, 11 कितना आया? 3। तो हम 3 यहाँ लिख देंगे। अब 100 ने भी टेंस को एक बोरो किया, तो 100 के पास भी एक डिजिट कम होगी। यहाँ 1 है, 1 से अब ये है 0 ही रह जाएगा।
अब 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए 1000 इसे एक बोरो देगा। जब 1000 100 को एक बोरो देगा तो ये 0 की जगह अब 10 हो जाएगा। अब हम 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा। अब 1000 ने जब 100 को एक बोरो किया तो 1000 के बाद पास भी एक डिजिट कम हो जाएगी, ये 8 से 7 ही रह जाएगा। अब 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा। 5 के बाद 6 7 2 आया तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। यही हमारा आंसर है, यानी दो नगर की पॉपुलेशन, रामनगर और श्यामनगर की पॉपुलेशन में 2235 डिफरेंस है, यही आंसर है। हम एक क्वेश्चन और समझते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 3965 स्टूडेंट्स। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आर 2346, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल स्टूडेंट्स कितने हैं? 3965। यदि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, यदि उन टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज़ की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी हो? 2346 हो, तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। हमें गर्ल्स के नंबर यानी कि गर्ल्स की संख्या फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं कि स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें से बॉयज़ की संख्या हमें दी हुई है कि बॉयज़ इतने पढ़ते हैं, तो हमें गर्ल्स की नंबर बतानी है। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर उनमें से 4 स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं तो गर्ल्स की संख्या बताओ। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि गर्ल्स उसमें 6 होगी, क्योंकि जब 4 बॉयज़ हैं और टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं तो ऑब्वियस है कि गर्ल्स 6 होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो टोटल नंबर थे 10, उसमें से बॉयज़ की संख्या को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 10 - 4 किया तो 6 आ गया, तो वो गर्ल्स की नंबर आ गई। सेम यहाँ भी यही है, बस यहाँ हमारे पास डिजिट बड़े हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं, अगर हम उनमें से बॉयज़ के नंबर्स को माइनस कर देंगे तो गर्ल्स के नंबर फाइंड हो जाएंगे। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 3965। तो उन्हें हम यहाँ लिखते हैं, यूनिट पे है 5, टेंस पे 6, 100 पे 9 एंड 1000 पे 3। और हमारे पास बॉयज़ के भी नंबर दिए हुए हैं 2346। तो इसे भी हम कॉलम में लिखेंगे और पहले यूनिट से लिखना स्टार्ट करेंगे। यूनिट पे है 6, टेंस पे है 4, 100 पे 3 एंड 1000 पे 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम माइनस का साइन बनाएंगे और सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे। यूनिट पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 6। 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, बट 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए टेंस यूनिट को एक बोरो करेगा। ये 5 से 15 हो जाएगा। अब 15 में से 6 को माइनस करेंगे, तो 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए 6 के बाद काउंट करो 15 तक। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आया? 9। तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। अब टेंस ने यूनिट को एक बोरो किया था, तो टेंस के पास एक डिजिट कम हो जाएगी। यहाँ 6 था, अब ये 6 से 5 ही रह जाएगा। तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। अब 100 ने टेंस को कोई बोरो नहीं किया है, तो यहाँ तो 9 ही रहेगा। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा। 3 के बाद 9 तक काउंट कर लेंगे। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, तो 6 बचेगा। एंड लास्ट में 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। तो बॉयज़ के गर्ल्स के नंबर कितने आ गए?
1619, ये हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ़ गर्ल्स, तो यहाँ हम सॉल्यूशन में भी लिख देंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स। यही हमारा आंसर है।